हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। ओके, इसी विषय में देखिए एग्जाम्स में चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, वो 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वहां पर भी आपको सिंपल सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए दिया जाता है। मतलब 2 सेंटेंस दे दिया जाता है, लास्ट में लिखा रहता है ज्वाइन इनटू सिंपल सेंटेंस। आज मैं आप लोगों को 10 रूल बताऊंगा, रूल 1, रूल 2 ऐसे करके मैं 10 रूल्स जो है आप लोगों को बताऊंगा, जिससे जोड़ते ही मतलब जैसे ही आप उसको जोड़ देते हो वो सिंपल सेंटेंस में ही चेंज हो जाता है। ओके, वो ऑटोमेटिकली वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑलरेडी मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप जरूर देखें, तभी जाकर के आज वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। ओके, उसको जरूर देख लेंगे, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का पहला रूल, दैट इज रूल 1। ओके, देखिए बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल वर्ड का यूज करके हम लोग किस तरीके से 2 सेंटेंस को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, डू नॉट रीड द लेटर, इट इज कॉन्फिडेंट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, लेटर और कॉन्फिडेंट को दोनों को मिला देंगे। क्या हो सकता है, ये पार्टिसिपल के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल लेटर। तो क्या लिखेंगे, डू नॉट रीड द कॉन्फिडेंशियल लेटर, और आपका ये ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, और आई केम अक्रॉस ए मैन, ही वॉज ओल्ड। अच्छा, मैन ओल्ड हम दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, ओल्ड मैन। ओके, जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन। ओके, तो ये बन गया पार्टिसिपल के जरिए सिंपल सेंटेंस, ये एक तरीका होता है। ओके, मतलब जोड़ते ही हम लोग वो कौन सा सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, अब देखिए रूल 2 है बाय यूजिंग बीइंग। अच्छा, बीइंग लगा करके भी सेंटेंस को जोड़ा जाता है। अच्छा, बीइंग जो होता है वो इज, एम, आर और वाज और वेयर दोनों के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर के लिए बीइंग, पास्ट फॉर्म वाज और वेयर के लिए भी बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बीइंग का जो मतलब होता है, जब सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं उसका मतलब होता है होने के कारण, मतलब उसका मतलब होता है होने के कारण। ओके, होने के कारण। ओके, होने के कारण बीइंग का मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या मतलब होता है, जैसे बीमार होने के कारण, ईमानदार होने के कारण, ओके, देशभक्त होने के कारण, कुछ भी, तो बीइंग, इल, बीइंग, पैट्रियट। ओके, यहां पर एग्जांपल देते हैं, जैसे वी आर इंडियन, वी मस्ट रिस्पेक्ट इंडियंस। हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों को भारतीयों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम लोग इसी को जब जोड़ेंगे तो बीइंग लगा के कैसे जोड़ेंगे, बीइंग इंडियन, भारतीय होने के कारण, बीइंग इंडियन वी मस्ट रिस्पेक्ट इंडियंस। ओके, एक और एग्जांपल, द लेडी वॉज ब्लाइंड, शी कुड नॉट क्रॉस द रोड। लेडी जो थी ब्लाइंड थी, अंधी थी, वो रोड को पार नहीं कर सकती थी। तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, बीइंग ब्लाइंड, है ना, मतलब अंधी होने के कारण द लेडी कुड नॉट क्रॉस द रोड। तो ये बीइंग से इस तरीके से जब हम लोग सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा सेंटेंस बनता है, सिंपल सेंटेंस। और रूल 3 जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए सबसे पहले वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा दे करके सेकंड सेंटेंस। अच्छा, ये वर्ब के साथ आईएनजी किसके साथ लगाएंगे, देखिए हम लोग ना, जैसे द बॉय सॉ द टीचर, ही स्टूड अप, तो टीचर को देखकर लड़का जो है खड़ा हो गया। ठीक है ना, तो देख कर, देखिए जिस वर्ब के साथ कर का सेंस होगा
उसी के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। अब ये कर, खाकर, पढ़कर, देखकर, हंसकर, गाकर, कुछ भी जिसके साथ कर का सेंस आ रहा है उसी के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। देखकर सीइंग, खाकर ईटिंग, है ना, वैसे ही वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो सीइंग, जैसे द बॉय सॉ द टीचर, ही स्टूड अप। सीइंग द टीचर, द बॉय स्टूड अप। टीचर को देखकर लड़का खड़ा हो गया। एक और एग्जांपल, द गर्ल केम टू हर हाउस, शी बिगन टू डू वर्क। ओके, मतलब वो लड़की अपने घर आई और फिर काम करना शुरू कर दी। तो मतलब यहां क्या करेंगे, घर आकर, आकर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, दैट इज कमिंग। कमिंग टू हर हाउस, द गर्ल बिगन टू डू हर वर्क, चाहे बिगन टू डू वर्क, ये एक तरीका होता है। रूल नंबर 4 नेक्स्ट है, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे हैविंग V3, उसके साथ हैविंग लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड सेंटेंस लगाते हैं। अच्छा, कभी कभी आप हैविंग बीन देखेंगे, अच्छा वो पैसिव वॉइस के लिए यूज किया जाता है, हैविंग बीन, और तब V3 होता है, वो पैसिव वॉइस। जब सेंटेंस वाला पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होगा तो वहां हैविंग बीन और V3 रहेगा। ओके, तो यहां भी कर का सेंस ही रहता है, मतलब खाकर, है ना, हंसकर, गाकर, यहां भी कर का ही सेंस रहेगा, और उस जिसके साथ कर का सेंस रहेगा उसी वर्ब को हम लोग हैविंग V3 में चेंज करेंगे। एग्जांपल, द मैन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, वह आदमी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। ही वेंट टू द ऑफिस, और फिर वो ऑफिस में गया। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, है ना, इकट्ठा कर, आदमी ऑफिस गया, तो हम लोग उसी को कैसे लिखेंगे, हैविंग V3, है ना, हैविंग कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, फिर कॉमा, द मैन वेंट टू द ऑफिस। नेक्स्ट, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू बेड, मतलब लड़का जो है अपना काम समाप्त किया फिर सोने गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त कर, द बॉय वेंट टू बेड। अगला है रूल नंबर 5। देखिए एक एक करके रूल मैं सिखा रहा हूं और विथ एग्जाम्पल, और सबका कारण कैसे बनता है रूल्स बता रहा हूं, इसीलिए पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। और जैसे ही हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, कौन सा सेंटेंस बन रहा है, सिंपल सेंटेंस। ओके, तो अब आइए बात करते हैं रूल नंबर 5, बाय यूजिंग एन इंफिनिटिव। ओके, इंफिनिटिव, जैसे ही इज सेविंग मनी, ही वांट्स टू गो टू पेरिस। देखिए ये जो टू गो टू पेरिस जो होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसी को पहले वाले सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं, वही इंफिनिटिव है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, ही इज सेविंग मनी टू गो टू पेरिस। ओके, और मिस्टर राय केम टू माई हाउस, ही इंटेंडेड टू मीट माई फादर। ये जो टू मीट माई फादर है ना, बस यही वाले सेंटेंस को हम लोग सामने के साथ जोड़ देते हैं। जैसे मिस्टर राय केम टू माई हाउस टू मीट माई फादर, मतलब मेरे फादर से मिलने के लिए, है ना। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग इसको जोड़े, वो क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। ओके, तो इसको कहते हैं एन इन्फिनिटिव रूल्स। ओके, अब बात करते हैं रूल नंबर 6, बाय यूजिंग ए नाउन फ्रेज। देखिए दो नाउन को जब एक साथ रखा जाता है ना, उसी को नाउन फ्रेज कहा जाता है। एग्जांपल, ही इज मिस्टर राय, ही इज माई टीचर। तो ही इज मिस्टर राय कॉमा माई टीचर, मिस्टर राय नाउन, माई टीचर नाउन, तो दोनों मिलकर के क्या बना, नाउन फ्रेज बन गया। ओके, कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय, इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। और इस तरीके से दो नाउन को हम लोग साथ रख करके नाउन फ्रेज बना करके हम लोग सिंपल सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ओके, और रूल 7 जो है, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज जब कर लेते हैं हम लोग तो भी सेंटेंस जुड़ता है। जैसे आई हैव ए पेट डॉग, इट इज क्यूट। तो जैसे आई हैव ए क्यूट पेट डॉग,
तो जैसे ही हमने क्यूट को डॉग के सामने रखा तो वो क्या बन गया, नाउन फ्रेज। ओके, लाइक इंटरोगेट द मैन, ही इज गिल्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरोगेट द गिल्टी मैन। ओके, तो इस तरह से नाउन के पहले जब किसी एडजेक्टिव वर्ड को लगा करके जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज वाला सेंटेंस बन जाता है। अब आइए रूल नंबर 8, बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, देखिए एडवर्बियल फ्रेज जो होता है एक्चुअली क्या होता है, एडवर्ब के साथ ly का यूज हम लोग करते हैं। लाइक साइलेंट है तो साइलेंटली, स्लो है स्लोली, है ना, तो इसी तरीके से ly लगा देते हैं। जैसे आई विल रिहर्स टुमारो, दिस इज श्योर, श्योर, अब श्योर के साथ ly लगा देंगे, आई विल श्योरली रिहर्स टुमारो। ओके, एक और एग्जांपल, मानी वॉज सिटिंग ऑन द सैंड, ही वॉज साइलेंट। अब साइलेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, साइलेंटली, तो लिखेंगे साइलेंटली मानी वॉज सिटिंग ऑन द सैंड। अब आप इसको और भी कई तरीके से लिख सकते थे, जैसे मानी वॉज साइलेंटली सिटिंग ऑन द सैंड, और मानी वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन द सैंड, और लास्ट में भी आप साइलेंटली यूज कर सकते थे। रूल नंबर 9 जो है वो है बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, ये क्या होता है, जिसके सामने हम लोग प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। लाइक ही वॉज फीलिंग डिजी, ही कंटिन्यूड टू एंटरटेन अस। ओके, तो हम लोग इसके लिए डिस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिस्पाइट ऑफ फीलिंग डिजी, ही कंटिन्यूड टू एंटरटेन अस। ओके, एक और, द मैन वर्कड सिंसियरली, ही वॉज अक्लेम्ड। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग सिंसियरली द मैन वॉज अक्लेम्ड। ओके, और लास्ट है रूल नंबर 10, बाय यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज और नॉमिनेटिव फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज और नॉमिनेटिव फ्रेज दोनों एक ही होता है। ओके, दोनों का मतलब सेम रहता है। द प्रोमिसेस फेल्ड, वार ब्रोक आउट। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द प्रोमिसेस हैविंग फेल्ड, हैविंग V3 लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। द प्रोमिसेस हैविंग फेल्ड, कॉमा, वर्क ब्रोक आउट। ओके, इट वॉज ए सैटरडे, वी वेंट टू ए क्लब। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट हैविंग ए सैटरडे, वी वेंट टू ए क्लब। इस तरह से जब हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं तो ये टोटल जो है सिंपल सेंटेंस बन जाता है। मैंने आप लोगों को पूरा इस पूरे वीडियो में मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाने के ये जो 10 तरीके होते हैं ये मैंने बताया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो में पूरा सिंपल सेंटेंस समझ में आया होगा। मैं इसके साथ साथ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।